Good morning, everyone. Welcome to the lecture of DOS. We have calculated one example in a last lecture in a two-way slabs. The example was based on a corners are not held down condition, right? Now today we are going to start one more example, but the changes in this example will be we have to assume a corners are at a held down condition, right? So we will see what will be a difference in these two conditions in this example. So let's start this example. Design a simply supported two-way slab for a clear size 3 meter by 4 meter for a uh, imposed load of a 3 kilonewton per meter cube by a limit state method. Use concrete grade M20 and steel grade 415. Wall thickness is 250 mm. Assume corners are held down, right? We have calculated example that was on a corners are not held down condition, right? So as we calculate this example, first we have to calculate the effective depth. As we have seen, the shorter span should be less than 3.5 meter, right? Here our shorter span is a 3 meter. That means this criteria is fulfilled. Live load also should be less than 3 kilonewton per meter square. So these both criteria are given in a IS 456-2000 पेज नंबर 39. जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सारी कंडीशंस देख ली थी कि कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए, राइट? सो ये दोनों कंडीशंस होती है. उसके बाद हम लोग ये लेंगे L/D इज इक्वल टू 35 इंटू MF इंटू 0.8, राइट? यहाँ पे हम लोग 0.4% ऑफ द स्टील अज्यूम करेंगे और MF मॉडिफिकेशन फैक्टर हम लोग वो ग्राफ में से फाइंड आउट करेंगे, राइट? जो ग्राफ आपको पता ही है कैसे फाइंड आउट करना है MF. सो वो ग्राफ पे से हमें MF मिलेगा 1.3. वो ग्राफ आपको IS 456 में ऑलरेडी गिवन है, राइट? पेज नंबर 34 पे. ये होने के बाद हम लोग सारी वैल्यू पुट करेंगे. सो L यहाँ पे है हमारा 3000 और D हमें फाइंड आउट करना है 35 इंटू MF हमने फाइंड आउट किया जो है 1.3 एंड 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो यहाँ पे हमारी D की वैल्यू आ रही है 82.42 mm, जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे 110 mm फॉर अ शॉर्टर स्पान. अब लॉन्गर स्पान के लिए हम लोग ये 10 डाया अज्यूम कर रहे हैं. सो D हमारा कितना हो जाएगा, 10 माइनस कर देंगे. सो लॉन्गर स्पान के लिए हमारा D है 10 mm, राइट? सो अवर ओवरऑल D विल बी 110 प्लस ये 5/2 प्लस ये इफेक्टिव कवर, तो हमारा टोटल ओवरऑल D हो जाएगा 135 mm. ये हो गया हमारा डेप्थ कैलकुलेशन. अब हम लोग देखेंगे इफेक्टिव स्पान. सो इफेक्टिव स्पान के लिए हम लोग ये क्राइटेरिया देखेंगे पेज नंबर 34 क्लोज नंबर 22.2 पे जो क्राइटेरिया दिया है उसको फॉलो करेंगे. सो यहाँ पे हमारा इफेक्टिव स्पान मतलब शॉर्टर स्पान के लिए देखेंगे क्लियर स्पान प्लस D. तो क्लियर स्पान प्लस D हो रहा है 3110 एंड सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट्स हो रहा है 3250. तो इन दोनों में से जो लेसर वैल्यू होगी वो हम लोग लेंगे. तो हमारी लेसर वैल्यू कितनी है 3110. सेम एज हम लोग लॉन्गर स्पान के लिए करेंगे तो वो हो जाएगा 4000 प्लस 110. दैट मीन्स LY हो जाएगा 4110 mm. Now we will do a calculation, right? Load calculation है डेड लोड ऑफ अ स्लैब, उसमें है 0.135 इंटू 25. तो 0.135 हमारी है डेप्थ एंड 25 है डेंसिटी ऑफ द कॉन्क्रीट. तो डेड लोड हो जाएगा 3.375. लाइव लोड है 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड फ्लोर फिनिश हम लोग अज्यूम करेंगे वो है 0.8 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. मतलब टोटल लोड कैलकुलेशन हमारा हो रहा है 7.175 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब हम लोग देखेंगे इसका फैक्टर लोड करेंगे तो वो हो रहा है W इंटू 1.5 इंटू W, तो वो हो जाएगा हमारा 10.76 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो हम लोग ये लोड यूज़ करेंगे हर जगह पे. अब मिड स्पान मोमेंट के लिए यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा. यहाँ पे जैसे यहाँ है कॉर्नर्स आर हेल्ड डाउन कंडीशन, तो कॉर्नर्स आर हेल्ड डाउन के लिए हमें इक्वेशन दिया है IS 456-2000 पेज नंबर 30 क्लोज नंबर D1 पे से, ठीक है? उसमें से टेबल नंबर 26 हम लोग देखेंगे, उसमें से केस 1 देखेंगे.
ठीक है। केस नंबर 9, तो केस नंबर 9 कौन सा है आपका, कॉर्नर्स आर हेल्ड डाउन कंडीशन। तो उसके लिए एम एक्स की इक्वेशन है ए एक्स इंटू डब्ल्यू इंटू एल एक्स स्क्वायर एंड एम वाई है ए वाई इंटू डब्ल्यू इंटू एल एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन है, उसके ऊपर से हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्फ़ा एक्स एंड अल्फ़ा वाई की, राइट। सो एल वाई बाई एल एक्स का रेशियो जो हो रहा है उसके ऊपर से ये अल्फ़ा एक्स एंड अल्फ़ा वाई हम लोग ये टेबल नंबर 26 पे से ले लेंगे, तो वो हो रहा है आपका 0.80 एंड 0.56। सो ये देखने के लिए आपको कंपलसरी टेबल नंबर 26 केस नंबर 9 को फॉलो करना पड़ेगा। उसमें कॉर्नर्स आर हेल्ड डाउन कंडीशंस है, इसलिए हम लोग ये केस नंबर 9 ले रहे हैं, ठीक है। उसके ऊपर से आपकी ये अल्फ़ा की वैल्यू चेंज होगी सिर्फ। सो अल्फ़ा एक्स और अल्फ़ा वाई ले लेंगे और ये इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, तो हमारा एम एक्स हो रहा है 8.32 एंड एम वाई हो रहा है 5.83 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब हम लोग प्रोवाइड करेंगे स्टील प्रोवाइड करेंगे, राइट। ये फाइंड आउट होने के बाद तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अलोंग विद द एल एक्स डायरेक्शन, राइट। तो रेनफोर्समेंट इन अ मिडल स्ट्रिप, उसमें अलोंग विद द एल एक्स डायरेक्शन। तो अलोंग विद द एल एक्स डायरेक्शन के लिए सबसे पहले ए एस टी कितना है हमारा, सो वो है 0.20 डिवाइड बाय 100, उसको प्रोवाइड करेंगे, राइट। ये प्रोवाइड करने के बाद उसका स्पेसिंग भी फाइंड आउट करेंगे। तो स्पेसिंग फाइंड आउट करने के लिए स्मॉल ए एस टी अपन कैपिटल ए एस टी इंटू 1000, तो स्पेसिंग मिल जाएगा। प्रोवाइड कर देंगे स्पेसिंग। स्पेसिंग प्रोवाइड करने के बाद हम हमारा जो प्रोवाइडेड ए एस टी है वो करेंगे। यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग है जिसमें हम लोगों ने अलोंग विद द एल वाई का परसेंटेज ऑफ द स्टील फाइंड आउट किया है। तो परसेंटेज ऑफ द स्टील अलोंग विद द एल वाई, ये इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो हमें वहाँ पे 0.20 मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे ए एस टी 0.20 लिया है, ठीक है। सेम एज अलोंग विद द एल वाई डायरेक्शन, उसमें डी हम लोग 102 लेंगे, स्मॉल डी, तो वो प्रोवाइड करेंगे। ये इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, पीटी वाला पीटीबीडी वाला इक्वेशन जो है उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे सारी, और परसेंटेज ऑफ द स्टील फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हमारा परसेंटेज ऑफ द स्टील 0.16 हो रहा है, सो उसको प्रोवाइड करेंगे। सो सबसे पहले ए एस टी फाइंड आउट कर लेंगे, पी टी बी इंटू डी, ए एस टी मिल गया। 8 डाया बार कंसिडर किया है, तो कैपिटल ए स्मॉल ए एस टी अपन कैपिटल ए एस टी इंटू 1000, स्पेसिंग प्रोवाइड कर देंगे और हमारा जो ए एस टी है प्रोवाइडेड वो लेंगे। तो यहाँ पे 8 डाया 300 mm सेंटर टू सेंटर ए एस टी हमें मिल गया, ठीक है। Here in a both directions steel is at a mild span less than 0.24%, right. Therefore do not provide a bent up bars, right. So here हमें bent up bars provide करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे रेनफोर्समेंट इन एज स्ट्रिप। सो रेनफोर्समेंट इन एज स्ट्रिप के लिए सबसे पहले ये फिगर को फॉलो करेंगे, राइट। सो यहाँ पे ये फिगर आप देखोगे तो ये मिडल स्ट्रिप के तो हम लोगों ने प्रोवाइड कर लिए, अब हमें यहाँ पे एज स्ट्रिप पे प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। तो उसका एल एक्स हो जाएगा 3/4 ऑफ टोटल एल एक्स, तो वो हो जाएगा 2330 एंड अलॉन्ग विद द एल वाई वो हो जाएगा 3080 mm, मिडल स्पान के लिए था, ठीक है। सो एज पर IS 456 पेज नंबर 90 क्लोज नंबर D17 इन एज स्ट्रिप मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो वो कितना है 12%, ठीक है। तो AST हम लोग 12% प्रोवाइड करेंगे, तो वो है 162 mm² हो रहा है फॉर 1 मीटर लाइन। सो विड्थ ऑफ द एज ऑफ स्ट्रिप 515 mm के लिए कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो AST रिक्वायर्ड फॉर 515 mm, विड्थ कितना हो जाएगा 162 जो है इंटू 515 डिवाइड बाई 1000, मतलब 83.43 mm² प्रोवाइड करना है। सो यहाँ पे हम लोग 2 नंबर्स ऑफ 8 डाया बार प्रोवाइड करेंगे और इन अ LX डायरेक्शन इन एज स्ट्रिप, राइट। अलॉन्ग विद द LY डायरेक्शन विड्थ ऑफ द एज स्ट्रिप कितनी है 390 mm। सो यहाँ पे AST रिक्वायर्ड फॉर 390 mm, विड्थ कितना रहेगा वो फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो 390 के लिए 63 हो रहा है, यहाँ पे भी सेम हम लोग 2 नंबर्स ऑफ 8 डाया बार्स प्रोवाइड करेंगे अलॉन्ग विद द LY डायरेक्शन। अब ये कैलकुलेट रेनफोर्समेंट कैलकुलेट होने के बाद हम लोग टॉर्शन रेनफोर्समेंट एट कॉर्नर्स देखेंगे। सो एज पर IS 456/2000 पेज नंबर 90 क्लोज नंबर D 1.8 को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है।
जिसमें हमें टॉर्शन रेनफोर्समेंट एट कॉर्नर्स की डिटेल दी है। सो यहाँ पे स्टील इन ईच ऑफ 4 लेयर कितना होगा, तो वो है 75% ऑफ मैक्सिमम मिड स्पैन स्टील। तो मैक्सिमम मिड स्पैन स्टील हम लोगों ने जो प्रोवाइड किया है वो कितना किया था, 228, ठीक है, 228 mm² प्रोवाइड किया था। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 से, तो वो कितना हो रहा है, 171 mm², right? So length of the bar required here will be a LX by 5, so that is would be 622 mm. So यहाँ पे ASC required for a 622 mm width कितना required है वो देखेंगे, तो ASC कितना है 171 mm², उसमें से 622 डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा, 106.36 mm², राइट। सो यहाँ पे हमें प्रोवाइड करना है 3 नंबर्स ऑफ 8 डाया बार्स इन ईच ऑफ 4 लेयर्स। सो आप यहाँ पे फिगर्स देख सकते हो उसकी। ये सारा ASC और प्रोवाइड करने के बाद हम लोग करेंगे चेक फॉर क्रैकिंग। तो अलॉन्ग विद द LX एंड अलॉन्ग विद द LY हम लोग क्रैकिंग का चेक करेंगे। उसके लिए हमें क्राइटेरिया दिया है पेज नंबर 46 क्लोज नंबर 26.3.3 पे, जिसमें है अलॉन्ग विद द LX डायरेक्शन 3D वुड बी ए 3 इंटू स्मॉल d, वो हो जाएगा 330 mm और 300 mm। इन दोनों में से जो लेस देन वैल्यू होंगी वो वैल्यू से हमारा जो प्रोवाइडेड है वो कम होना चाहिए। तो हमने 220 प्रोवाइड किया है, दैट मीन्स दैट इज़ ओके। सेम एज अलॉन्ग विद द LY डायरेक्शन 3 इंटू d करेंगे 300 mm और 300 mm, दोनों में से जो लेस वैल्यू है उससे हमारा जो प्रोवाइडेड है वो लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। सो यहाँ पे इक्वल टू हो रहा है, मतलब दैट इज़ ऑल्सो ओके फॉर अलॉन्ग विद द LY डायरेक्शन। चेक फॉर क्रैकिंग होने के बाद हम लोग करेंगे चेक फॉर डिफ्लेक्शन। सो दिस चेक विल बी डन विद द अलॉन्ग डायरेक्शन LX डायरेक्शन। सो अलावेबल L/D हम लोग देखेंगे, उसके लिए इक्वेशन है 35 इंटू MF इंटू 0.8। ये इक्वेशन कहाँ से मिला है, IS 456/2000 पेज नंबर 39 पे। सो यहाँ पे PT देखेंगे जो हमने प्रोवाइड किया है उसका वो। सो AST हम लोगों ने 228 mm² प्रोवाइड किया है, तो उसके लिए परसेंटेज ऑफ द स्टील फाइंड आउट करेंगे जो है 100 AST अपॉन BD। सो 100 इंटू 228 डिवाइड बाई B है 1000 एंड स्मॉल d है 110। सो वो हो जाएगा 0.21%। सो 0.21% के लिए MF फाइंड आउट करेंगे, वो फिगर में से टेबल नंबर और फिगर नंबर 4 पे से, फिगर नंबर 4 पे से MF हमें मिल रहा है 1.7। अब हम लोग देखेंगे अलावेबल L/D। सो अलावेबल L/D ये इक्वेशन के अंदर सारी वैल्यू पुट करेंगे और L/D की वैल्यू कितनी मिल रही है 47.6, और एक्चुअल L/D क्या हो रहा है, L है हमारा 3110 और D है 110। सो एक्चुअल L/D है 28.27। सो दैट इज लेस देन अलावेबल L/D। सो दैट मीन्स आवर कंडीशन इज ओके। अब हम लोग चेक करेंगे चेक फॉर शेयर। सो शेयर इज़ अ क्रिटिकल अलॉन्ग अ लॉन्ग स्पान, सो इसलिए हम लोग लॉन्ग स्पान के लिए करेंगे। सो मैक्सिमम SF सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, उसका इक्वेशन है VU इज इक्वल टू W इंटू LX अपॉन 2, राइट। शेयर चेक करने के लिए हम लोग आगे से कैलकुलेट करते आए हैं, मतलब आपको पता ही है शेयर के लिए क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले टाउ V फाइंड आउट करेंगे, टाउ C डैश फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि टाउ V शुड बी लेस देन टाउ C डैश। सो टाउ V के लिए VU फाइंड आउट कर लिया, उसका इक्वेशन था W इंटू LX अपॉन 2, वैल्यू पुट की और हमें मिल रहा है 16.73 किलो न्यूटन। अब टाउ V वाले इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे VU अपॉन BD। सो VU जो फाइंड आउट किया है वो रखा, B है 1000 और स्मॉल d है 100। सो हमारा टाउ V हो रहा है 0.167 mm²। परसेंटेज ऑफ द स्टील फाइंड आउट करेंगे, सो 100 इंटू AST अपॉन BD। सो हमारा PT हो रहा है 0.168। अब पेज नंबर 71 पे से हम लोग ये टाउ C की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे डायरेक्टली। सो टाउ C हमें मिलेगा 0.296 न्यूटन पर mm² और K होगा हमारा 1.3। सो टाउ C डैश की वैल्यू है K इंटू टाउ C। सो टाउ C डैश हमें मिलेगा 0.385 न्यूटन पर mm²। Here tau V is less than tau C dash, that means our condition is fulfilled, right? अब हमें क्या करना है, हमारी सारी कंडीशन भी फुलफिल हो गई है, तो हमें फिगर ड्रॉ करनी है। सो यहाँ पे 2 वे स्लैब के लिए हमें अलॉन्ग विद द LX डायरेक्शन अलॉन्ग विद द LY डायरेक्शन जो भी हम लोगों ने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए हैं सारी डिटेल पुट करनी है, ठीक है। सबसे पहले सेक्शन में देखते हैं, 250 की वेट थी, ये D हमने फाइंड आउट किया था 135, ठीक है। ये हम लोगों ने ये हमने अभी नहीं देखा है क्योंकि डेवलपमेंट लेंथ का हमें पूछा नहीं था।
स्मॉल डी था 110, क्लियर स्पैन था 3000 और इफेक्टिव स्पैन फाइंड आउट किया था 3110 अलॉन्ग विद द LX डायरेक्शन। ठीक है, अब रेनफोर्समेंट में आते हैं, उसके लिए आपको प्लान में शो करना पड़ेगा। सो 8 डाया 220 mm सेंटर टू सेंटर पे मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए थे। यहाँ पे हम लोगों ने 2 नंबर्स ऑफ 8 डाया रेनफोर्समेंट एज स्ट्रिप पे प्रोवाइड किए थे अलॉन्ग विद दिस डायरेक्शन, and along with this direction also we have provided 2 numbers of 8 dia reinforcement in a edge strip, right? So सारी डिटेल आपको एग्जाम्पल कंप्लीट करने के बाद प्लान में शो करनी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कोई एग्जाम्पल में समझ में नहीं आता है, कुछ भी है, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके पूछ लीजिए कि ये इसमें क्या है, कैसे होगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।